साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम बता दूं, मैं पराग सिंघल आगरा से जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल एवं संपादक कर जानकारी टैक्स पाक्षिक पत्रिका है जो आगरा से प्रकाशित हो रही है। 70 साल हो गए हैं और जीएसटी के बारे में मैं आप लोगों से नियमित रूप से चर्चा करता रहता हूं और बहुत ही बड़ा इस समय विचारणीय प्रश्न है और लोग बहुत इस बारे में चिंतित भी हैं। बहुत क्यूरियोसिटी भी रहती है व्यापारियों को और टैक्स प्रोफेशनल्स को, एडवोकेट्स हैं या सीएज हैं, कि जो 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार जीएसटी 2 के अंदर जो रिलीफ दिया है टैक्स रेट में, उस पर बहुत सारे प्रश्न उभर के आ रहे हैं। पिछले 8 तारीख को नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के एक बैठक में मैंने अपना प्रेजेंटेशन में दिया था और कल 12 तारीख को अपनी एसोसिएशन के बैनर तले एक जूम मीटिंग हुई थी। उसमें सीए राजेश खंडेलवाल जो फरीदाबाद के हैं, उन्होंने काफ़ी विस्तार से लगभग 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया था। और कल ही सीबीआईसी ने एक सर्कुलर जारी किया है 251/08/2025 जीएसटी। इसमें जीएसटी पर काउंसिल ने कुछ क्लैरिफिकेशन जारी करने का प्रयास किया है कि आपकी जो शंकाएं हैं या आपके मन में प्रश्न जो भर रहे हैं उसके वो स्पष्टीकरण कर दें, क्योंकि बहुत से लोग चिंता इस बात की कि साहब हमारा आईटीसी क्या होगा, जो हाई रेट हमने परचेज़ किया हुआ है, स्टॉक में है, उसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सीबीआईसी ने इस पर काफ़ी प्रयास किया है करने के लिए, तो मैं आपको बिंदुवार प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरी वीडियो सुनेंगे और तो आपको समझ में भी आएगी। और कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कर सकते हैं 9410664214 पे। और उसके सुनने के बाद में इस वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को लोकल ग्रुप्स में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनसे अनुरोध नहीं है, जो नहीं किया उनसे अनुरोध है कि करें सब्सक्राइब भी कर दें। तो जो सर्कुलर का विषय है, जीएसटी के अंतर्गत द्वितीयक या बिक्री पश्चात छूट के उपचार से संबंधित विभिन्न विषयों पर स्पष्टीकरण के संबंध में इस विषय पर जांच की गई। क्षेत्रीय कार्यालयों में विधि के कार्यान्वयन के एक उपचार सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड सीजीएसटी एक्ट, जिससे आगे सीजीएसटी अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, सेक्शन 168 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों पर प्रयुक्त करते हुए निम्न स्पष्टीकरण जारी करता है। पहला बिंदु है, क्या आपूर्ति प्राप्तकर्ता को पूर्ण इनपुट कर उपलब्ध है जब प्राप्तकर्ता उक्त आपूर्तिकर्ता द्वारा वित्तीय या वाणिज्यिक क्रेडिट नोट के कारण वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता को छूट युक्त प्रदान करते हैं। क्योंकि क्रेडिट नोट 2 तरह का है, एक फाइनेंशियल है, एक कॉमर्शियल है। तो इस पर पॉइंट नंबर 1 जो जवाब दिया है कि सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 प्रावधान करती है, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति किसी वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर अदा किए गए इनपुट कर का क्रेडिट लेने का अधिकारी होगा, जो उसके कारोबार के दौरान या उसकी अग्रगति में उपयोग की गई है या प्रयोग की जाने वाली है। पॉइंट नंबर 2 इन रिप्लाई डेटेड 7 मार्च 2019 को जारी परिपत्र संख्या 92/11/2019 जीएसटी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता वित्तीय या वाणिज्यिक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है और ऐसे मामले में वे अपने मूल करदेयता को कम करने का अधिकारी नहीं होगा, चूँकि फाइनेंशियल या कॉमर्शियल क्रेडिट नोट जारी करने के कारण लेन देन मूल्य को कम करने की अनुमति नहीं है। तदनुसार प्राप्तकर्ता से वसूला गया कर भी कम नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 में कहा है, अतः स्पष्ट किया जाता है कि प्राप्तकर्ता को आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी फाइनेंशियल या कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के आधार पर प्रदान की गई छूट के कारण आईटीसी को वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपूर्ति के मूल लेन देन मूल्य में कोई कमी नहीं है।
लोग RITC के बारे में भी बड़े चिंतित हैं। वैसे RITC शब्द GST में नहीं आया है, वैट का शब्द है ये, लेकिन रिवर्स करने के बारे में शब्द उल्लेख है। तो तदनुसार सम्मिलित कर देयता भी कम नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 का प्रश्न है, क्या निर्माता द्वारा अपने डीलर वितरक को दी गई बिक्री पश्चात छूट को निर्माता द्वारा डीलर के समान वस्तुओं के अंतिम ग्राहक को आपूर्ति के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल के रूप में माना जाएगा, जो कि अंतिम ग्राहक को उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति की प्रेरणा के मौद्रिक रूप में है। बात यह है कि सरकार की मंशा है कि जो टैक्स ऑफ रेट के अंदर छूट दी है उसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चाहिए। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 में ये प्रश्न किया है, तो इसका रिप्लाई दिया है, CGST एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 प्रतिफल को वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति के अभिप्रेरण के लिए किए गए किसी भी कार्य की मौद्रिक मूल्य को शामिल करने के रूप में परिभाषित करती है, चाहे वह प्राप्तकर्ता द्वारा हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। रिप्लाई नंबर 2, इस पॉइंट नंबर 2 का ही रिप्लाई है, जहां निर्माता या अंतिम ग्राहक के बीच कोई समझौता नहीं है, वहां 2 स्वतंत्र बिक्री लेन देन है, निर्माता से डीलर को और दूसरा डीलर को अंतिम ग्राहक को, डीलर से अंतिम ग्राहक को। विषय का सार यह है कि बिक्री के अनुबंध में खरीदारों को वस्तुओं के स्वामित्व के ट्रांसफ़र की बिक्री पूरी हो जाती है। एक बार ऐसा होने पर खरीदार वस्तुओं को स्वामी बन जाता है और विक्रेता का उसमें कोई स्वामित्व या दावा नहीं रह जाता। डीलर निर्माता से खरीदी गई वस्तुओं का स्वामित्व लेता है, बाद में उन्हें अंतिम ग्राहक को बेचता है। निर्माता से डीलर के बीच लेन देन प्रधान से प्रधान आधार पर संचालित होते हैं। ये छूट केवल प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के लिए एवं बिक्री बढ़ाने हेतु दी जाती है और केवल वस्तुओं की बिक्री मूल्य को कम करती है, निर्माता को प्रदान की गई किसी भी स्वतंत्र गतिविधि से जुड़ी नहीं है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी छूट को इन वस्तुओं के आगे की आपूर्ति के अभिप्रेरण के मौद्रिक मूल्य में के रूप में प्रतिफल को शामिल नहीं किया जा सकता। कि कंपनी और जो सुपर स्टॉकिस्ट है या स्टॉकिस्ट है उसके बीच में एग्रीमेंट होता है, लेकिन जो सेलर है, रिटेलर है और जो ग्राहक है उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो कंज्यूमर आया बोले साहब ये मुझे लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य ले लो भाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है लेने ले, या अब देना ही देना पड़ेगा उसको, ये लेना ही लेना पड़ेगा। तो उस बारे में ये बताया गया है। शुद्ध हिंदी का इन्होंने उल्लेख किया है, तो इसलिए थोड़े शब्दों में जटिलता है, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि आप हिंदी देशवासी हैं। तथापि जहां निर्माता का अंतिम ग्राहक के साथ छूट युक्त मूल्य पर वस्तुओं की आपूर्ति का कोई समझौता नहीं है, निर्माता डीलर मैन्युफैक्चर डीलर को वाणिज्यिक या वित्तीय क्रेडिट नोट जारी कर सकता है, जिससे ऐसा डीलर अंतिम भुगता को सहमत छूट युक्त दर पर वस्तु प्रदान कर सके। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्माता द्वारा डीलर को अंतिम ग्राहक को छूट युक्त दर पर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दी गई ऐसी बिक्री पश्चात छूट को समग्र प्रतिफल में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह डीलर द्वारा अंतिम ग्राहक को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक अभिप्रेरणा है। तो कहने का सार ये है कि भाई जो छूट आपको जो क्रेडिट नोट, जो फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट से छूट मिल रही है आपको, उसके आधार पर जो कंज्यूमर है उसको छूट प्रदान करनी चाहिए। नंबर 3 क्वेश्चन है, क्या निर्माता द्वारा डीलर को दी गई बिक्री पश्चात छूट को वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए की गई गतिविधियों के बदले प्रतिफल के रूप में माना जा सकता है। भाई बिक्री बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन दिया है डीलर ने, मैन्युफैक्चरर ने, उसको एक रिजल्ट के रूप में या बेनिफिट के रूप में माना जा सकता है। इस विषय पर जांच की गई। जब डीलर ऐसे बिक्री पश्चात छूट प्राप्त करते हैं तो वे बिक्री बढ़ाने के लिए प्रचार गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। तथापि ये गतिविधियाँ अंततः उन वस्तुओं की बिक्री बढ़ाती है जिनके वे स्वयं स्वामी हैं, जिससे उनको अपना राजस्व बढ़ता है। इस संदर्भ में छूट केवल वस्तुओं की बिक्री मूल्य को कम करती है और निर्माता को प्रदान की गई किसी भी स्वतंत्र सेवा से जुड़ी नहीं है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में निर्माताओं द्वारा डीलर को दी गई बिक्री पश्चात छूट को सेवाओं की आपूर्ति से के अलग लेन देन के लिए प्रतिफल के रूप में नहीं माना जाएगा। तथापि उन मामलों में जहां डीलर विशिष्ट बिक्री संवर्धन गतिविधियों जैसे विज्ञापन
अभियान, ब्रांडिंग, अनुकूल सेवाएं, बिक्री, विशेष बिक्री अभियान, प्रदर्शनी व्यवस्था या ग्राहक सहायता सेवाएं आदि करता है। तभी जब ऐसी सेवाएं समझौते के रूप में वर्णित हों तो ऐसी आपूर्ति के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रतिफल को देय होगा। ऐसे मामलों में डीलर आपूर्तिकर्ता को एक अलग सेवा प्रदान करता है, तदनुसार जीएसटी प्रभार है। एक्चुअली है क्या कि मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके प्रमोशन के लिए आपने देखा होगा कि ब्रांडिंग करता है, तो उसमें होर्डिंग्स भी लगवाता है, वीडियो भी चलवाता है, या टीवी पे या सोशल मीडिया पे भी चलता रहता है। लेकिन ऐसा भी है, जो दिवाली के मौके पे आप अक्सर देखेंगे दुकान के सामने एक कंपनी का ऑथराइज लड़का बैठा हुआ है या लड़की बैठी हुई है, और वो कंपनी के प्रोडक्ट की खूबियाँ बताती है और उसका कंपनी पे करती है, तो वो आरसीएम के थ्रू पेमेंट है उसका। लेकिन उसके बारे में ये बताया गया है कि प्रतिफल जो है जीएसटी इसके पे एप्लीकेबल है, लेकिन आरसीएम के रूप में, और इसका जो है आप इसको बहुत ही गहनता से पढ़ेंगे आप, तो इस बहुत अच्छा सर्कुलर, बहुत अच्छा एक स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। तो साथियों, यही मैंने प्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया है और आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि शब्द में थोड़ी कठिनता है, क्लिष्टता है, हिंदी के शब्द हैं, शुद्ध हिंदी का उपयोग किया गया है। तो लाइक करेंगे आप, पूरी देख ली होगी, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना, जैसे जो साथी हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।